जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए, जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए, ऐसे छुए चरण, ऐसे छुए चरण, ऐसे छुए चरण के मेरे पाप धुल गए, जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए। सबने कहा मुझे बारंबार, करते हैं ये जग उद्धार। सबने कहा मुझे बारंबार, करते हैं ये जग उद्धार। जो भी इनका ध्यान करे, पल में लगाते बेड़ा पार। रहती हूँ मैं मगन, रहती हूँ मैं मगन, रहती हूँ मैं मगन कि मेरे पाप धुल गए, जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए, जब से मिली शरण के मेरे पाप धुल गए। आओ पाप धोने के लिए चलते हैं भगवान महावीर के वर्कशॉप में, उस प्रयोगशाला में जहाँ जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, कट जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। अब पाप कहाँ से आते हैं? कुछ समय पूर्व हमारा विषय प्रसंग चल रहा था कि इस दुनिया में चारों तरफ कोई तांडव कर रहा है, तो वो कर्म है। कौन है? कर्म है। हम अनादि से उसी कर्मों का भोग कर रहे हैं। परमात्मा की वाणी में सूत्र आया था कि ये पूरा ब्रह्मांड ठसाठस भरा हुआ है कर्मों से, लेकिन वो ऐसे हमारे पास नहीं आते, चिपकते नहीं है इस तरह से। मन, वचन, काया, इन तीनों योगों के संयोग से कर्म इस आत्मा के ऊपर आकर चिपकते हैं। करंट लगता है ना, दो तरह की जो बिजली होती है, एक दूर फेंकती है और एक चिपका लेती है। तो ऐसे ही ये दो बंधन हैं जिसके कारण कर्म आ रहे हैं, राग और द्वेष। हम सबको मालूम है ये, लेकिन फिर भी हम उसी में लिप्त हैं। क्योंकि ये मोहनीय कर्म का उदय काल चल रहा है। जब मोहनीय कर्म का उदय काल चलता है, ना हम राग को छोड़ पाते हैं, ना द्वेष को छोड़ पाते हैं। राग द्वेष से मोहनीय कर्म बंधा। देखो ये कैसे इसका सर्कल है। जब राग और द्वेष की आवृत्ति आई तो मोहनीय कर्म का बंध हो गया। जब मोहनीय कर्म का उदय काल चला, फिर वापस राग द्वेष बंधना शुरू हो गया। राग और द्वेष दोनों बेड़ियां हैं। बेड़ी चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो। अगर आपको कोई सोने की जंजीरों से बांधकर एक अंधेरी कोठरी में डालते तो क्या मन खुश हो जाएगा? ये याद करके कि बेड़ी तो सोने की है, कोई बात नहीं, फिर भी क्या लगेगा? बंधन लगेगा। ऐसे ही ये राग सोने की बेड़ी है और द्वेष लोहे की बेड़ी है। बंधन तो दोनों ही है। राग द्वेष का जैसे ही करंट लगता है, ऐसे ही आत्मा पे कर्म चिपकते हैं। जैसे ही राग और द्वेष का करंट निरंतर लग रहा है,
हर पल राग और द्वेष का ही तो करंट लग रहा है, और ये कर्म आत्मा के साथ चिपक रहे हैं। आपने देखा होगा हल्दी और चूना, हल्दी का रंग कैसा है? पीला रंग है, और चूना व्हाइट कलर का है। जब तक वो अलग अलग पड़े हैं तो अलग अलग का रंग नजर आ रहा है, और जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो कौन सा रंग बन जाता है? लाल, लाल रंग बन जाता है। चूने में अगर आप हल्दी डाल दो तो वो चूना लाल रंग का हो जाएगा। इसी तरह से जब राग और द्वेष दोनों इकट्ठे होते हैं तो वो भयंकर कर्म बंधन का लाल रंग ऐसा बन जाता है कि जो हमें नचाता ही रहता है, कष्ट देता ही रहता है। इसलिए राग द्वेष का चक्र हमारा अनादि से चल रहा है, जिसको हम कह नहीं रहे। जहां राग है वहां द्वेष आता ही आता है। ये मत सोचना। कुछ लोग कह देते हैं कि मेरे अंदर से तो द्वेष खत्म ही हो गया। जब तक तुम्हारे अंदर राग है तब तक द्वेष खत्म नहीं हो सकता। जब तक राग बना हुआ है तब तक द्वेष आता ही रहेगा। आंखों पर जिस रंग का भी चश्मा लगाओगे, सारे पदार्थ, सारी वस्तुएं उसी रंग की दिखाई देने लगेंगी। राग का चश्मा लगा है तो फिर भी ये संसार राग में है, द्वेष का चश्मा लगाया तो ये चल रहा है। और हमारे अनादि से हम क्या करते आ रहे हैं? हमारा अभ्यास क्या है? इष्ट जो अच्छा लगता है उसके प्रति हमारा राग है, और जो अच्छा नहीं लगता उसके लिए हम क्या हो जाते हैं? इरिटेट हो जाते हैं। क्या कहते हैं हम बार बार? मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। ये दोनों आत्मा के लिए संक्लेश का कारण है। राग की जो प्रवृत्ति है वो मोहनीय कर्म के बंधन से ही होती है। राग चूहे की भांति है, और जो द्वेष है वो सांप के जैसा है। कैसे? जब चूहा चलता है ना तो वो ठंडी ठंडी फूंक मारता है। चूहा जब चलता है तो फू की आवाज, वो फूंक मारता चलता है, लेकिन उसकी फूंक कैसी होती है? ठंडी होती है। और सांप की फूंक किसी को लग जाए तो वो सांप की फूंक लगने से तुरंत मर जाता है, और चूहे की जो ठंडी ठंडी फूंक है वो किसी को बार बार लगती रहे, बार बार लगती रहे तो रोग फैलता। चूहे की फूंक से क्या होता है? रोग फैलता है। तो जो राग है वो चूहे की फूंक जैसा है। धीरे 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 वो बड़ा खतरनाक नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे अंदर रोग बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो सांप है, सांप अगर फूंक मारता है तो इंसान तुरंत जहर चढ़ के मर जाता है। जहां राग है वहां द्वेष। ये चीजें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि हम इनको समझकर जागरूक हो जाएं। कोशिश करें, हम पुरुषार्थ करें कुछ जागने के लिए, जागने का पुरुषार्थ। और परमात्मा का सूत्र सबसे पहला यही है कि राग और द्वेष को छोड़ो, तभी तुम किसी भी साधना के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। इस पंचम काल में ये छूटना तो नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी को हम कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। राग और द्वेष की जो आवृत्ति है उसको हम घटा सकते हैं। ये ऐसा है जैसे समुद्र का पानी भाप बनता है। जिस समय तेज गर्मी होती है तो समुद्र का पानी क्या होता है? वो भाप बन जाता है। और जब वो भाप बनता है तो फिर वो बादल बनता है। फिर बादल जब पानी से भर जाता है तो वह वापस बरसता है, फिर वो वापस पानी बन जाता है। और वही पानी जब नदियों में आता है तो वापस किसके पास पहुंच जाता है? समुद्र के पास। ये सर्कल कर्म के आवरण का भी ऐसे ही चल रहा है। जैसे तपते हुए तवे पर पानी की बूंद गिरती है तो एकदम जो गिरती है तो छन छन की आवाज से उसी समय क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ऐसे ही तीव्र जब राग और द्वेष की अवस्था आती है तो जितनी भी धर्म क्रिया होती है वो कभी हमारी सार्थक नहीं हो सकती।
यानी जितना हमने धर्म किया हुआ होता है, तीव्र राग द्वेष की आवृत्ति से वो सारा जल जाता है, जैसे गर्म तवे पर वो पानी की बूंद गिरती है। इधर से आपने सामायिक की, सामायिक करने के बाद कोई ऐसे प्रतिकूल वातावरण आया, उसी समय इतना द्वेष आया, इतना क्रोध आया कि अभी जो तुमने सामायिक की थी वो सारी उस गर्म तवे पे पड़ी पानी की बूंद की तरह सामायिक की सारी साधना आपकी क्या हो गई? जल गई, नष्ट हो गई। जब तक राग द्वेष कम नहीं होंगे तब तक आपकी साधना सार्थक। जरा सा विपरीत अपने मन के अनुकूल बात नहीं होती। मुझे बहुत जोर से क्रोध आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं मानता। कुछ लोग तो ऐसे महाराज जी के ऊपर भी क्रोध कर देते हैं, कहते महाराज जी ये क्या कर रहे हैं, मुझे बहुत तेज क्रोध आ रहा है। मतलब अपनी बात अपना जो नहीं माना जाए तो फिर वो ये नहीं देखते कि क्रोध कहां करना है, वहां भी क्रोध कर देते हैं। तो उस समय किया हुआ जो भी धर्म अनुष्ठान है तुम्हारा, जो भी तुमने किया है, उस गर्म तवे पर पड़ी बूंद की तरह नष्ट। ये ज्ञानियों की वाणी है, मेरे मन से बनाया कुछ भी नहीं है। राग द्वेष को मंद करने के बाद ही धर्म आराधना सफल होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या करें कि राग द्वेष को कैसे छोड़ें? राग द्वेष को छोड़ने की कोई विधि तो होगी, कैसे छोड़ें? उसके लिए परमात्मा हमें संदेश देते हैं कि राग द्वेष की जो रस्सी है वो बड़ी ही, राग की रस्सी खासकर, द्वेष करने वाले का तो फिर भी सामने पता चल जाता है, लेकिन राग तो बड़ा साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर है, वो अंदर रहता है और खत्म भी कर देता है, मार भी देता है। द्वेषी से एक बार बचना आसान है, लेकिन रागी से बचना बहुत ही खतरनाक है। भंवरा देखा आपने? भंवरा किसने किसने देखा? भंवरा, भंवरा बड़ा ताकतवर होता है, लकड़ी को काट देता है, कठोर से कठोर लकड़ी का छेदन भेदन कर देता है, आर पार हो जाता है, इतनी उसके अंदर ताकत है काटने की। लेकिन वही भंवरा शक्तिशाली कमल की फूल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है और मर जाता है। वो फूल की पंखुड़ी को काट नहीं पाता। क्यों? क्यों? क्योंकि उस पर लुभा जाता है, उसे वो फूल पसंद आ जाता है, उसे वो राग करने लग जाता है। उस राग के कारण वो फूल जो शक्तिशाली भंवरा था, वो उसको काट कर बाहर नहीं निकल पाता, मृत्यु को प्राप्त कर लेता, वो भोग के अधीन हो जाता है। इन्हीं भोगों ने, इन्हीं भोगों ने, इन्हीं भोगों ने तो छीना सर्वस्व तेरा, इन्हीं भोगों ने तो छीना सर्वस्व तेरा। हमरी न मानो मछलिया से पूछो, मछलिया से पूछो, रसना के वश कर दीना सर्वस्व तेरा। जब किसी भी चीज के प्रति राग आता है तो ये जीवन सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। राग इतना सूक्ष्म है, शीघ्र पकड़ में नहीं आता। गौतम प्रभु ने इसे स्नेह पाश कहा है। क्या है ये? स्नेह पाश। यानी ये एक बेड़ी है, एक रस्सी है जिससे पूरा संसार बंधा हुआ है। और राग द्वेष में आकर मनुष्य बड़ा पक्षपाती और अविवेकी हो जाता है। जो उसे अच्छा लगता है उसका पक्ष लेता है, जो उसे पसंद, चाहे वो सही हो। यानी जो न्याय बुद्धि को खत्म करने वाला कौन है? ये राग है। अपने पक्ष वाले के लिए पक्षपात, उसके लिए राग भाव, चाहे उसकी हजारों गलतियां माफ। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र अविवेक, पक्षपात देने वाला, अपने अंधा मोह था अपने बेटे के पास, साथ ऐसा राग था, उसकी सारी दुष्टता नजर ही
नहीं आती थी। अगर बचपन में ही उसकी दुष्टताओं को रोका होता तो महाभारत का विनाश कभी ना होता। ये जो बुद्धि है हमारे अंदर, ये राग के कारण ही जागती है। अपने का हर कार्य अच्छा लगता है और दूसरे की अच्छाई भी। राग इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि इंसान किसी के गुणों का, जो अच्छा नहीं लगता ना, उसके गुणों का व्याख्यान भी नहीं कर पाता, उसके गुणों का एप्रिसिएशन भी नहीं कर पाता। बाहर सारी दुनिया कर लेगी, लेकिन घर में बैठा व्यक्ति किसी का अप्रिसिएशन, ये इतना भयंकर है। ऐसी अविवेक बुद्धि को जगाने वाला ये आंखों पर आंखें खुली होने के बाद भी अंधा बना देता है। ये राग एक अशुभ राग है। बस बात को पूरा कर रही हूं 2 मिनट में। एक अशुभ राग है, एक शुभ राग है। राग भी 2 तरह का है, जिसे हमारे आगमकारों ने एक अप्रशस्त राग और एक प्रशस्त राग कहा है। अप्रशस्त अशुभ, प्रशस्त शुभ। अब जो अशुभ राग कौन सा है? परिवार के साथ राग है, अपनी इंद्रियों के साथ राग है, धन के साथ राग है। यानी जो भी नष्ट होने वाली चीजें हैं, जो भी सड़ने गलने वाली छूटने वाली चीजें हैं, उनके साथ अगर राग भाव है, ये अशुभ राग है। और शुभ राग, जिन वाणी के लिए राग भाव, परमात्मा के लिए राग, वीत राग के साथ किया गया राग तुम्हें वीत रागी बनाएगा। राग किसके साथ जुड़ा हुआ है? अगर नष्ट होने वाली वस्तु के साथ तुम्हारा राग जुड़ा है तो तुम्हें भी वो नष्ट करेगी ही करेगी। अगर तुम्हारा राग वीत रागी के साथ है, सदगुरुदेव के साथ है, अगर तुम्हारा राग जिनवाणी के साथ है, तो वो तुम्हें, गौतम प्रभु को किससे राग था? किससे? प्रशस्त राग भगवान महावीर के साथ। और गौतम यदा कदा प्रभु से कहते थे, प्रभु जिनको मैं दीक्षित कर रहा हूं वो सब कैवल्य को प्राप्त कर रहे हैं, और मुझे तो इतना समय हो गया प्रभु, मुझे कैवल्य प्रकट ही नहीं होता। तो प्रभु कहते थे, गौतम तुमने सारा समुद्र पार कर लिया है, छिछला सा जल है किनारे का, बस वहां खड़े हो, सिर्फ एक कदम उठाओ। वो कदम कौन सा है? मेरे साथ जो तुम्हारा राग है वो तुम छोड़ दो। गौतम कहने लगे, नहीं मेरे भगवान, नहीं मेरे प्रभु, नहीं मेरे परमात्मा, मेरे आसपास जो केवली हो रहे हैं मैं उन्हीं को देखकर खुश हूं। ना छूटे थारा राग प्रभु जी, ना छूटे थारा राग। आपका प्यार राग ये प्रशस्त राग है, ये वीत रागी के साथ किया गया राग, और एक पल में 2 घड़ी में ही कैवल्य दे गया वीत राग का राग। तो हमें भी प्रशस्त राग से बंधो। राग छोड़ने की आज हमारी शक्ति नहीं है, वो पूर्णतः नहीं छूट सकता। ये पंचम काल है, तो इसमें जिनवाणी के प्रति वीत राग परमात्मा के साथ राग को जोड़ लो, दृष्टि को बदल दो, तो ऐसे राग का बंधन छूट सकता है। आत्मीय भाव से तटस्थ हो जाओ। किसमें? वीत राग भाव में, वीत रागी के प्रेम में, सदगुरु के प्रेम में, अनुकंपा के साथ। जो तुम्हारी, जैसे जिस समय तुम वीत राग से प्रेम करोगे तो सबके साथ तुम्हारा मैत्री भाव जाग जाएगा। मैत्री भाव रखो। हम क्या करते हैं, जैसे आप कहते हैं मुझे बड़ी दया आई, मैं कुत्ता ले आया घर में, है ना, कुत्ता पालने के लिए, और धीरे धीरे आपका उस कुत्ते के साथ क्या हो गया? राग बंध गया। पहले तो आपके पास करुणा का भाव था, लेकिन धीरे धीरे वो आपका राग में बदल गया। हर समय चिंतन किसका चल रहा है? किसका चिंतन? बहुत सारे लोग देखे हैं, जीव दया
करना कोई गलत बात नहीं है, जीव दया करो। लेकिन परमात्मा कहते हैं जब तुम्हारा उस जीव के साथ, चाहे वो कोई भी पाला है, कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी है कोई भी, अगर तुम उसके साथ राग में बंध गए और हर समय उसी जीव का चिंतन कर रहे हो, तो हर समय उसी की लेशा, उसी की वाइब्रेशन तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे तुम्हारी लेशा किस में बदलती जा रही है? उसी वाइब्रेशन में। मैत्री भाव के साथ जीव दया करो, आत्मीय भाव तटस्थ था। इस राग द्वेष की वृत्ति को छोड़ने के लिए मैत्री भाव में तटस्थ हो जाओ, तभी तुम्हारा अशुभ कर्म का बंधन खत्म हो जाएगा, तभी राग द्वेष धीरे धीरे ढीले हो जाएंगे। लेकिन जब तक कर्म सिद्धांत को नहीं समझोगे, इसके पास बहुत अच्छा ये इसका वर्णन आएगा कर्म सिद्धांत का। 8 कर्म, पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगती है जब हम कहते हैं हे प्रभु मैंने कौन सा पाप किया। वो छोटा सा जन्मता हुआ बच्चा जिसकी आंखें ही नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया इस दुनिया में आकर, कान भी नहीं मिले, जिभा भी, बोलने की शक्ति भी नहीं मिली, शरीर भी स्वस्थ नहीं है, माता पिता भी रोते हैं मेरा बच्चे को भी दुख होता है और पूरे परिवार को भी। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? वो माता पिता क्यों दुखी हो रहे हैं? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? उस बच्चे के साथ साथ उतना ही दुख किसको? अंधा बच्चा घर में पैदा हुआ तो कितना दुख हो रहा है माता पिता को। उसका रीजन क्या? कौन सा कर्म है? उसका उदय काल कैसे चला और कैसे हम उससे बचें? अगर कुछ ऐसा हो गया है तो कौन सी हम आलोचना करें, कौन सा हम प्रायश्चित करें? ये सुंदर कर्म सिद्धांत जो अंदर रोम रोम को वाइब्रेट कर रहा है, तो परमात्मा की इस सुंदर प्रयोगशाला में निरंतर आप श्रवण करेंगे इस कर्म सिद्धांत के अद्भुत सिद्धांत को, कर्म सिद्धांत के। और फिर एकदम हम दौड़े दौड़े आएंगे आत्मा के पास, दौड़े दौड़े आत्मा के पास आएंगे जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास अद्भुत प्रकाश है। उस प्रकाश की खोज में हम इस कर्म सिद्धांत को समझकर अंदर प्रवेश करेंगे। कल सभी ने बहुत आराधना की, चंद्र ग्रहण था, और आज आकर जिन्होंने ये भक्तामर की साधना की, वहां पर जो रात्रि में उस ग्रहण की वाइब्रेशन थी, आज सभी आप उस नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो गए। जिन्होंने जाप किया वो तो रात्रि में ही हो गए, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया, अगर आप आज यहाँ आए हैं तो इस भक्तामर की दिव्य तरंगों से आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी का प्रभाव था, आज आप उससे मुक्त हो गए, एकदम क्लीन हो गए, निर्मल हो गए, पावन हो गए। ये अद्भुत साधना है, निरंतर आप इसको करेंगे तो आप आनंद ही आनंद पाएंगे। अब